शिवपुर एक छोटा सा गांव था। कच्ची गलियां, पीपल का पुराना पेड़, तालाब के किनारे बना छोटा मंदिर और सुबह सुबह बैलों की घंटियों की आवाज़, यही उसकी पहचान थी। इस गांव में जिंदगी भले ही सादगी से भरी थी, लेकिन रिश्तों में गहराई और दिलों में अपनापन था। इसी गांव में रहता था राघव नाम का एक लड़का। राघव बचपन से ही मेहनती था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर बड़ा नहीं था, साधन कम थे, लेकिन संस्कार बहुत थे। पिता अक्सर कहते थे, बेटा पढ़ाई जरूरी है, पर अपनी मिट्टी को कभी मत भूलना। राघव पढ़ाई में अच्छा था। गांव के सरकारी स्कूल से उसने 10वीं 12वीं अच्छे नंबरों से पास की। गांव को उस पर नाज था। पंचायत के लोग कहते, यह लड़का एक दिन गांव का नाम रोशन करेगा। कॉलेज के लिए राघव शहर चला गया। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और चमक धमक ने उसको चकाचौंध कर दिया। यहाँ सब कुछ अलग था। लोगों के पास समय नहीं था, कोई किसी को जानता नहीं था। धीरे धीरे राघव भी बदलने लगा। अब उसे गांव की सादगी पिछड़ी लगने लगी। खेतों में काम करने वाले पिता उसे पुराने ख्यालों के लगने लगे। माँ के हाथ का सादा खाना उसे बेस्वाद लगने लगा। एक दिन दोस्त ने मजाक में कहा, तू गांव से है? अरे यार, यहाँ तो आज भी लोग लालटेन जलाते होंगे। राघव हंस दिया, लेकिन उस हंसी में कहीं शर्म छुपी थी। कॉलेज खत्म होते हालात बदल गए। शहर में नौकरी की उम्मीदें थी, लेकिन सच्चाई कठोर थी। महीनों कोशिशों के बाद भी कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। उधर गांव से खबर आई कि पिता बीमार हैं। मजबूरी में राघव को गांव लौटना पड़ा। गांव वहीं था, लेकिन राघव की नज़र बदल चुकी थी। कच्चे घर, बैल, खेत, उसे सब पिछड़ा हुआ लग रहा था। पिता की तबीयत खराब थी। खेतों का काम भी ठप्प हो गया था। घर की हालत भी ठीक नहीं थी। माँ ने बस इतना कहा, बेटा तू आ गया है, यही बहुत बड़ी बात है। गांव की असली ताकत। एक शाम राघव पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। वहीं गांव के एक बुजुर्ग हरिराम काका बैठे थे। काका ने राघव को उदास देखा तो बोले, बेटा क्या हुआ? शहर ने बहुत कुछ सिखाया होगा, पर क्या अपनी मिट्टी की कीमत सिखाई? राघव चुप रहा। काका बोले, गांव गरीब हो सकता है, पर कमजोर नहीं। यहाँ हर हाथ काम जानता है, हर दिल साथ निभाना जानता है। बस उसी रात गांव में एक घर में आग लग गई। राघव ने देखा, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई अपना पराया नहीं। कोई पानी ला रहा, कोई बच्चों को संभाल रहा, कोई खाने का इंतजाम कर रहा। उस पल राघव के दिल में कुछ टूटा और कुछ जुड़ा, और एक नई शुरुआत हुई। अगले दिन राघव खेतों पर गया। उसने देखा, गांव के लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही जानकारी और साधनों की कमी है। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने पंचायत में यह बात रखी, अगर हम मिलजुल कर आधुनिक खेती, जैविक खेती और छोटे छोटे काम शुरू करें तो गांव खुद खड़ा हो सकता है। शुरुआत में लोग हंसे, पढ़ लिख कर शहर से आया है, अब हमें खेती सिखाएगा। लेकिन हरिराम काका ने उसका साथ दिया, संघर्ष और भरोसा करना सिखाया। राघव ने खुद खेत में उतरकर काम शुरू किया। पिता के साथ, गांव के युवाओं के साथ उसने इंटरनेट से सीखी बातें गांव की भाषा में गांव के लोगों को समझाई। जैविक खाद, पानी की बचत, फसल का सही दाम, धीरे धीरे असर दिखने लगा। 1 साल बाद फसल अच्छी हुई, लोगों की आमदनी बढ़ी, शहर से आय निर्भरता कम हुई। अब वही लोग कहते हैं, राघव ने गांव की तकदीर बदल दी। संस्कृति की असली पहचान यही है। गांव में फिर से रौनक लौट आई। लोकगीत, मेलों की तैयारी, आपसी सहयोग, सब कुछ जिंदा हो गया। राघव को समझ आ गया, संस्कृति सिर्फ पहनावा या परंपरा नहीं होती। संस्कृति होती है एक दूसरे के दुख सुख में खड़ा रहना। एक दिन पिता ने कहा, बेटा तू शहर जाकर बड़ा आदमी बन सकता था। राघव ने मुस्कुराया, बाबा बड़ा आदमी नहीं, काम का इंसान बनना ही बड़ी बात है। अब भी मेहनत करता था, उसी तरह करता था। अब उसे कोई शर्म नहीं थी।